नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 24 अप्रैल और चलिए जानते हैं 24 अप्रैल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 24 अप्रैल और आज के दिन मनाया जा रहा है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और साथ ही साथ इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी डे के रूप में मनाया जा रहा है 24 अप्रैल को। तो आज के दिन दो प्रमुख दिवस हैं, आपका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और दूसरा है आपका इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी डे के रूप में मनाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं आज के करंट के अफेयर्स की तरफ। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 23 अप्रैल, 22 अप्रैल या 21 अप्रैल? तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर होता है ए। अब इसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, और इसमें पंचायती राज को रखा गया और इस संविधान संशोधन को पूरे भारत में लागू किया गया 24 अप्रैल साल 1993 को। साल 1993 को इसको पूरे भारत में लागू किया गया और इसी कारण से आज के दिन हम लोग प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस और जिसका थीम रखा गया था ग्रह बनाम प्लास्टिक। तो इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी दिवस का थीम इंपॉर्टेंट है ग्रह बनाम प्लास्टिक। और 21 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस सेवा दिवस और इसे पहली बार मनाया गया था साल 2006 में। अगला क्वेश्चन है आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 32वां देश कौन है? स्वीडन है, इथोपिया है, स्लोवानिया है या मिस्र है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका कि आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला जो 32वां देश है वो स्लोवानिया है। तो सही आंसर होता है ए, सॉरी सी। तो दोस्तों मैं आपसे बताता हूँ कि यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए रहते हैं उन चारों ऑप्शन के बारे में कोई ना कोई करंट अफेयर्स को रिलेट करके आपको बताता हूँ कि आपके लिए करंट अफेयर्स रिवीजन होता चले। तो यहाँ पे अन्य ऑप्शन की बात करें, जैसे यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया गया है स्वीडन, तो स्वीडन की बात किया जाए तो 38वां इसमें यहाँ पे स्वीडन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे इसमें शामिल होने वाला जो है 38वां देश था और इसे नाटो में शामिल होने वाला 32वां। तो स्वीडन अगर बात किया जाए तो नाटो में शामिल होने वाला जो है वह आपका 32वां देश है। नाटो में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का पूरा नाम आता है, उसमें शामिल हो रहा है स्वीडन जो है आपका 32वां देश है। और इथोपिया की बात किया है तो अभी हाल ही में इथोपिया ब्रिक्स में शामिल हुआ है। यहाँ पे ब्रिक्स का पूरा नाम होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसमें इथोपिया भी हाल ही में शामिल हुआ है। और मिस्र की बात करें तो मिस्र भी आपका ब्रिक्स में शामिल हुआ है। मिस्र भी ब्रिक्स में शामिल हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में जो है आपका शामिल कुछ नए देश हुए हैं, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन के 5 देश ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। उसमें से 5 देश कौन कौन से? अफ्रीकन यूनियन के 5 देश जो शामिल हुए हैं ब्रिक्स में, उनमें सबसे पहले आपका इथोपिया है, दूसरा है आपका मिस्र, फिर उसके बाद है आपका सऊदी अरब, सऊदी अरब के बाद यूएई है और यूएई के बाद आपका ईरान है। तो अफ्रीकन यूनियन के साथ साथ ये 5 देश जो है वो ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। अब यहाँ पे स्लोवानिया की बात करते हैं, जिसमें पूछा गया है कि आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 32वां देश कौन सा है? तो स्लोवानिया है। और स्लोवानिया की जो राजधानी है उसका नाम है ल्यूबलजाना। ल्यूबलजाना जो है स्लोवानिया की राजधानी है। इसकी मुद्रा का नाम जो है यूरो है और स्लोवानिया जो है वह यूरोप में स्थित एक देश है। ठीक है, तो ये जानकारी जो है वह स्लोवानिया की है। स्लोवानिया की यह जानकारी है कि इसकी राजधानी ल्यूबलजाना है, मुद्रा यूरो है और यह यूरोप कंट्री का एक देश है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी
सिट्रोएन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी को, शाहरुख खान को, संजना शागी को, नरेंद्र कुमार यादव को। तो यहाँ पर फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोएन ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया है। आप सभी ने पता है कि वर्तमान समय में महेंद्र सिंह धोनी सीएसके की तरफ से खेलते हैं, भारत के कप्तान भी रह चुके हैं और सीएसके यानी कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी सीएसके के भी कप्तान रह चुके हैं। अन्य ऑप्शन की बात करें तो अभी हाल ही में चर्चे में आए थे शाहरुख खान, जिन्हें रियलमी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रियलमी का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। संजना सांगी जो हैं वह स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, स्पेस इंडिया की। नरेंद्र कुमार यादव जो हैं वह फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और आयुष्मान खुराना जो हैं वह वर्तमान समय में चुनाव मतलब कि चुनाव के लिए प्रमोट करने के लिए आयुष्मान खुराना को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। तो हालांकि यहाँ पूछा गया है कि फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी जो है सिट्रोएन अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाई, तो सही आंसर होता है ए, महेंद्र सिंह धोनी को। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? आर वैशाली, तछवी बघानी, सूर्य कुमार यादव या डी गुकेश। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है डी गुकेश ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो सही आंसर होता है आपका डी। अब जानते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में। यहाँ पे तो आर वैशाली की बात किया जाए तो यह भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है और इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें पूछा जा सकता है कि आर वैशाली का संबंध किससे है, तो शतरंज से है। ठीक है, और भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो आर वैशाली हैं। डी गुकेश और आर वैशाली भाई बहन हैं। तछवी बघानी की बात करें तो अभी हाल ही में तछवी बघानी चर्चे में आई थी कि सबसे कम उम्र में लिम्बो स्केटिंग में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो तछवी बघानी ने बनाया है। सूर्य कुमार यादव की बात किया जाए तो आईसीसी के द्वारा T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सूर्य कुमार यादव को सम्मानित किया गया है। और डी गुकेश के बारे में जानते हैं कि इन्होंने सबसे कम उम्र का, ठीक है, इन्होंने सबसे कम, इनकी महज उम्र 17 साल में, ठीक है। हालांकि ये कारनामा इनके अलावा एक और भारतीय ने किया था जिनकी उम्र थी 18 साल, ठीक है। तो उनका नाम था विश्वनाथन आनंद। उनका भी संबंध शतरंज से है। तो विश्वनाथन आनंद ने ये खिताब कितने साल में जीता था, 18 साल में जीता था। लेकिन डी गुकेश ने इसको मात्र 17 साल में जीत लिया, जिसके कारण यह विश्व रिकॉर्ड बन गया है। अगला है कि किस मानवतावादी सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं किसका, तो किसका पूरा नाम जो आता है वह है आपका कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, और इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है आपका अच्युत सामंत। किसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है अच्युत सामंत। और यहाँ पर अब ये चीज़ है कि किसने, यानी कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मानवतावादी सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन को, रतन टाटा को, मोहम्मद सलेम को या दीपिका सोरेंग को। तो सही आंसर होता है बी, रतन टाटा को। अब यहाँ पे जानते हैं कि इसकी घोषणा साल 2021 में की गई थी, क्योंकि आप लोगों ने कोरोना काल को देखा होगा, उसमें रतन टाटा के द्वारा काफ़ी अहम योगदान दिया गया था, जिसके कारण इसकी घोषणा कर दी गई थी साल 2021 में ही, लेकिन उसे वर्तमान समय में दिया जा रहा है। और किसके द्वारा, तो किस फाउंडेशन के द्वारा यह दिया जा रहा है, और किसका मैंने पूरा नाम बताया कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है। और अच्युत सामंत प्रेजेंट टाइम में इसके क्या हैं, प्रमुख हैं। अच्युत सामंत इसके प्रमुख हैं और इनके द्वारा यह दिया गया है। यह शिक्षाविद भी हैं और सांसद भी हैं। तो अब अगले यहाँ पे ऑप्शंस की बात किया जाए तो अमिताभ बच्चन अभी हाल ही में चर्चे में रहे, क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से इन्हें सम्मानित किया गया। मोहम्मद सलेम की बात किया जाए तो वर्ल्ड बेस्ट फोटो ऑफ द ईयर के रूप में, ठीक है, मोहम्मद सलेम मतलब कि वर्ल्ड बेस्ट फोटो ऑफ द ईयर पत्रकारिता के क्षेत्र में जो दिया गया वह मोहम्मद सलेम को दिया गया था। और दीपिका सोरेंग की बात किया जाए तो यहाँ पर दीपिका सोरेंग जो चर्चे में रही कि
अंशुता लाकड़ा पुरस्कार। ठीक है, दीपिका सोरेन को दिया गया और अंशुता लाकड़ा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये सारे आपके ऑप्शंस रहे जिनके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। आज का अंतिम विषय कि हाल ही में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण दिवस किस देश में शुरू हुआ। पहला हिंदी रेडियो प्रसारण किस देश में शुरू हुआ, कुवैत में, रूस में, अजरबैजान में या ब्राज़ील में। तो सही आंसर होता है कि हाल ही में पहला जो हिंदी का रेडियो प्रसारण शुरू हुआ वह कुवैत में शुरू हुआ। तो सही आंसर होता है ए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुवैत के बारे में। तो कुवैत के अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं, कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है अहमद अब्दुल्ला अल सवा। ठीक है, ये अभी हाल ही में रिसेंट में कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कुवैत की अगर राजधानी की बात किया जाए तो कुवैत की राजधानी जो है वह कुवैत सिटी है, कुवैत सिटी है। मुद्रा की अगर बात किया जाए तो कुवैती दिनार है। यहाँ की भाषा जो है अरबी है और यह पश्चिमी एशिया में स्थित देश है। तो ये जानकारी रही कुवैत के बारे में। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शन के बारे में अगर हम जानकारी की बात करें तो अन्य जो ऑप्शन है जैसे रूस जो रहा चर्चे में, तो रूस में चर्चे का कारण क्या है, तो ब्रिक्स की मेजबानी इस साल के जो है ब्रिक्स की मेजबानी जो है वह कौन करेगा, रूस करेगा। और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि इसमें अफ्रीकन यूनियन के साथ साथ 5 और देश इसमें शामिल हुए हैं। ब्रिक्स का पूरा नाम है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन देशों ने मिलकर ठीक है इसकी स्थापना करी थी। तो 2024 में ब्रिक्स की मेजबानी कौन करेगा, रूस करेगा। उसके बाद COP29 जिसको हम लोग पूरा नाम इसका होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की, जो 29वां सम्मेलन होगा कहाँ पे होगा, अजरबैजान में होगा। ठीक है, जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो COP29 का जो सम्मेलन कहाँ पे होगा, अजरबैजान में होगा। और ब्राज़ील की अगर बात करें तो G20, आपने पता है कि अभी हाल ही में G20 का अध्यक्ष भारत था और अध्यक्षता पूरा होने के बाद भारत ने अध्यक्षता किसको सौंपी, ब्राज़ील को सौंपी। और ब्राज़ील को जब सौंपी तो इसमें एक और देश जुड़ गया और वह देश था आपका अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, और अफ्रीकन यूनियन में कुल कितने देश शामिल हैं, 51 देश शामिल हैं। तो हालांकि यह अफ्रीकन यूनियन के नाम से जुड़ा। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो गया, G21 हो गया है। तो G20 कह ले या G21 कह ले, इसका साल 2024 में जो सम्मेलन होगा या मेज़बानी होगी किसके द्वारा किया जाएगा, तो ब्राज़ील के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के करेंट अफेयर्स के अपडेट्स। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है, तो जिसका सही उत्तर था 23 अप्रैल। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि किस भारतीय कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, आर वैशाली, तचवी बघानी, सूर्य कुमार यादव या डी गुकेश। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।